राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का नेट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सावन महात्म्य का 14वां अध्याय बताऊंगी। उसमें भगवान शंकर जी ने नाग पंचमी व्रत का महात्म्य बताया है कि सावन की पंचमी करने के से क्या फल मिलता है, इसका क्या महात्म्य है। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी व्रत के बारे में बताता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वे एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन श्रवण या रजत निर्मित नाग लेकर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर बढ़ैया कुम्हार से 5 फनों वाला नाग बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनाकर कटोरे में दूध रखकर उसकी धूप दीप गंध अक्षत करवीर मालती चमेली और चंपा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन कराना चाहिए। कालिय नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, वासुकी, शेष नाग, पद्म नाग आदि नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नाग माता कुदरू को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाना वर्जित है। गेहूं और दूध की खीर बनाकर भुने चने, धान का लावा, भुने जौ नागों को देने चाहिए। वैसे भी उपरोक्त वस्तुओं को भोजन करना चाहिए। परिवार वालों को भी भोजन में यही वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों की बाम्बी के पास गान वाद द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सर्प डसने का भय नहीं होता है। सर्प के दर्शन करने से ही मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। सर्प तमोगुणी होता है। विधि पूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण कर पूजन करना चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों का पूजन करना चाहिए। श्री नारायण जो सब स्थानों पर स्थित है, सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जो अपराजित है उनके स्मरण कर निम्न वचन कहने चाहिए, हे प्रभु, मेरे वंश में हमारे पूर्वजों में से जो भी सर्पों के दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार उच्चारण कर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति पूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निमित्त जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूजा और दान के साधक के वंश में सर्प दंश के कारण मरे हुए या भविष्य में मरने वाले होंगे। हे सनत कुमार, वे सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार का शिव जी को सानिध्य में पहुंच जाता है। हे सनत कुमार, जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता है, और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। महिलाओं की कृपणता के कारण भी प्राणी को सर्प योनि प्राप्त होती है। जो दूसरों की अमानत हजम कर जाते हैं वे भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नाग पंचमी का व्रत है। जो प्राणी नाग पंचमी का व्रत नाग पूजा करते हैं उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेष नाग, वासुकी नाग भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष नाग और वासुकी नाग की प्रार्थना पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे प्राणी नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। जय शंकर भगवान की जय। इसमें शंकर भगवान ने पंचमी के महात्म्य का बताया। अब 15वें अध्याय में भगवान छठ के व्रत का महात्म्य बतलाएंगे। सुपोधन नामक व्रत भगवान शंकर ने सनत कुमार को कहा, बताया, सावन मास की शुक्ल पंचमी की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर रहकर ही शिव जी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बांटना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसे संतान का सुख देखने को न मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्तों ने प्रभु का दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए। राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति का बंधन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी ने
के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र की जात कर्म बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्प आयु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, जिसके करने से दोष दूर हो जाए। भगवान शंकर बोले, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से विवाह से योग करके पिंपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सोने से अभिवृद्धि करके पिंपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके वह विधि द्वारा आधा रंत हवन कर अग्नि, बृहस्पति, काम 4 आहुतियों से हवन को स्वीकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करे। इसके बाद पिंपल की डाल था मृत शव को अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नेक को पिन देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, चंदन, मणि, प्रवाल, आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता है। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि अमुख्य व्रत वह मुझे अच्छा नहीं लगा। वह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपनी पुत्री की शादी करेगा मैं उसे धन दौलत से माला माल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपए लेकर अपनी सोच की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मर्द पुत्र के साथ शादी कर दी। इस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। सबके साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वे सभी दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। ये सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। जब ये उठेंगे तब उनके साथ ही आऊंगी। लड़की का हट देकर सब करुणा से द्रवित होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की जो न कुछ समझती थी न जानती थी, सबके पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पुष्पार होकर शमशान में लड़की के पास पहुंचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोदुत का व्रत किया था, तीर्थ जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो। तो अपने मर्द पति से कहो, मेरी माँ ने सुपोदा नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बोली वाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत ऐसे ही उठकर बैठ गया जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रतोपदेश देकर अंतर ध्यान हो गई। शिव पार्वती के अंतर ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ शमशान भूमि में क्यों हो? बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गए। ये सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी तट पर आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की। मेरा ये पुत्र वधू सौभागा और धन्य है। उनके संजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिला है। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया। भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किया। मनुष्य को चाहिए इसे 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करे। शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करे। पूरे विधान से व्रत का निवेद्य बायना देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। जय शंकर भगवान की जय।